नमस्कार। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। अभी कल यानी कि बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का आधारशिला रखी। नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय है, विश्व में विख्यात है। उसके नए परिसर की उन्होंने आधारशिला रखी। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। और अपने भाषण में कहा कि 2014 के बाद से, जब से उनकी सरकार सत्ता में आई है, भारत में औसतन हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है और हर 10 दिन में एक नई आईआईटी की स्थापना की जा रही है। शुरू किया है। 10 साल पहले क्यूएस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 9 शिक्षा संस्थान थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 46 पहुंच रही है। कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग आई है। कुछ साल पहले तक इस रैंकिंग में भारत के सिर्फ 13 इंस्टीट्यूशंस थे, 13। अब इस ग्लोबल इंपैक्ट रैंकिंग में भारत के करीब 100 शिक्षा संस्थान शामिल हुए। पिछले 10 वर्षों में औसतन भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हुई है। हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब खोली गई है। भारत में हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। आज देश में उनका यह बयान सुनकर मैं चकरा गया, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। इस तरह 10 वर्षों में 120 महीने हो गए। इसके बाद प्रत्येक महीने में औसतन 4 हफ्ते होते हैं, यानी एक साल में 48 हफ्ते हो गए और 10 वर्षों में 480 हफ्ते हुए। इस हिसाब से 2014 से लेके 2024 के बीच प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक 480 विश्वविद्यालय बनने चाहिए थे। कितने बने, ये एक अहम सवाल है। और उनके हिसाब से तकरीबन 400 आईआईटी बन जाने चाहिए थे। 480 विश्वविद्यालय बनने थे और 400 के करीब आईआईटी बनने थे। अब आइए फैक्ट्स देखते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में उच्च शिक्षा से जुड़े कितने संस्थान अस्तित्व में आए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी, कितने आईआईटी बने, कितने एम्स बने, कितने कॉलेजेस बने, कितने डिग्री कॉलेजेस बने। इसका जवाब सीधे सीधे प्रधानमंत्री
मोदी ने दिया और बताया कि 2014 के बाद 15 एम्स उनकी सरकार में स्वीकृत हुए। अस्तित्व में कितने आए ये अभी पर्दे के अंदर है। साथ ही पीएम ने दावा किया कि आजादी के बाद साल 2014 से लेके अब तक 380 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। वहीं उनकी सरकार के 10 वर्षों में 300 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। उस सरकार में 10 साल से पहले की जो सरकार थी उसमें कुल जो है 300 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, जबकि मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में 380 मेडिकल कॉलेज बनाए गए। अपने पिछले कार्यकाल में वित्त मंत्री, जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण ने एक सवाल के जवाब में बताया था कि 2014 से 2024 के बीच 7 आईआईटी, 16 ट्रिपल आईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय बनाए गए थे। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जो ये कह रहे थे कि इन 10 वर्षों में लगभग हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, तो तकरीबन 480 विश्वविद्यालय बनने थे। लेकिन जो वर्तमान की वित्त मंत्री हैं और उस समय वित्त मंत्री थी, उनका कहना है कि 480 नहीं 390 विश्वविद्यालय बने हैं पिछले 10 वर्षों में। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आंकड़ों में जबरदस्त फर्क है। 80 यूनिवर्सिटीज का अंतर है। वो बनी है कि नहीं बनी है, कागज में है कि नहीं कागज में है, लेकिन जो वित्त मंत्री उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 80 यूनिवर्सिटीज की बात जो है वो भी नहीं है। यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि 390 बने। प्रधानमंत्री का कहना है उनकी गणित है उसके हिसाब से 480 बनने चाहिए थे। वैसे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि राजनीति में इतना फासला तो चलता ही रहता है। तो 90 यूनिवर्सिटीज की बात है और न चाहते हुए भी कभी कभी लोक लुभावन आंकड़े पेश करने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि हमारी कमीज उसकी कमीज से साफ है। ऐसे में मोदी सरकार यकीनन बधाई की पात्र है कि उसने कमोबेश उच्च शिक्षा पर ध्यान तो दिया है। नमस्कार।